नेतारं भेत्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वलब्धये। जय परम पूज्य श्री उमा स्वामी महाराज की, परम पूज्य गुरु श्री विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य गुरु श्री विनम्र सागर गुरुदेव की, बादशाह दिनवाणी माता की। अध्याय नंबर 7 सूत्र नंबर 23। अब जो अणुव्रत थे वो उनकी बात चली। अणुव्रतों के बाद शिक्षा व्रत, गुणव्रत, इन 7 शील व्रतों की बात हुई थी कल। आज बात होती है, आज विषय आता है कि सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं, उससे पहले वह श्रावक अपने जीवन के अंत में क्या करता है। जो लोग अणुव्रत और 7 शील व्रतों को धारण करते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन के अंत में क्या करते हैं, किस लिए धारण किए थे इन्होंने अणुव्रत और शिक्षा व्रत, तो उसका फल बताते हैं कि किस लिए किए थे और उनका उद्देश्य क्या है। अंत समय में माणांतिकीं सल्लेखनां जोषता, माणांतिकीं सल्लेखनां जोषता। तो वह श्रावक मरण के समय होने वाली सल्लेखना को उत्साहपूर्वक, जोशता माने उत्साहपूर्वक करता है। मरण के समय जब मरण काल उपस्थित होने पर ग्रस्त को उत्साहपूर्वक, प्रीतिपूर्वक सल्लेखना धारण करना चाहिए। ये अंत समय में हमें करना चाहिए। जो लोग अणुव्रत पालन किया जिन्होंने जिंदगी भर, अब उस अंत समय में क्या करें, वो दोनों को अंत समय में उत्साह के साथ, ये नहीं कि अब देनी पड़ रही है, कुछ कर नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, तो समय ले रहे, नहीं नहीं, उत्साह के साथ प्रीति पूर्वक कि ओहो मेरे जीवन में वो सो अवसर आया है कि मैं समाधि स्मरण करने जा रहा हूं। इस प्रकार के उत्कृष्ट विचार करते हुए उत्साह के साथ कि धन्य है आज मेरा जीवन, मनुष्य जीवन, मुझे संलेखना करने का अवसर प्राप्त हुआ है, वरना क्या पता कब अचेत अवस्था आ जाए और हम बोलने लायक ना रह पाए, कुछ कहने लायक ना रह पाए, सुनाई ना दे कानों से, ऐसी स्थिति बनने उससे पहले ही हम उत्साह के साथ प्रीति पूर्वक वो संलेखना ग्रहण करते हैं, जिस संलेखना ग्रहण करने पर ये संसार बहुत छोटा रह जाता है। श्रेष्ठ संलेखना का श्रवण करता है वह व्यक्ति कम से कम 2-3 भव बाद मोक्ष चला जाता है। मध्यम 7-8 भव, उत्कृष्ट 32 भव, बस इससे ज्यादा नहीं। संलेखना पूर्वक वर्णन करते हैं तो 32 भव से ज्यादा संसार में नहीं जीते। तो श्रेष्ठ संलेखना तो मध्यम जगन 3 प्रकार की, इनमें से संलेखना कर लेते हैं समता पूर्वक, वो लोग 32 भव से ज्यादा इस संसार में नहीं होते। 7-8 भव और 2-3 भव, इस प्रकार से उत्तम मध्यम जगन से हमें जानना चाहिए। संलेखना क्या चीज है? संलेखना अच्छे प्रकार से काय और कसाय का लेखन करना। लेखन माने कृष करना। शरीर है को सुखाना और कसायों को सुखाना, इसे संलेखना कहते हैं। अकेला शरीर ही नहीं, वरना हम खाना पीना छोड़ दिया है, सबको छोड़ दिया, 10 परित्याग कर दिए, उपवास कर रहे हैं, शरीर तो सूखता जा रहा है, लेकिन कसाय बरकरार है। क्रोध अभी भी आता है, लोभ भी बैठा है, पारणा होगी तो चीजें खाएंगे, लोभ भी बैठा खाने का, कसाय भड़क रही है, तो अभी सही संलेखना नहीं चल रही। दोनों प्रकार की संलेखना करनी है, अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग से शरीर को क्रस करना है, अंतरंग से काय को क्रस करना है। तो अंतरंग संलेखना और बहिरंग संलेखना करने पर ही सही संलेखना हो पाती है। तथा लिखने में यही आता है ज्यादातर कि शरीर तो क्रस हो जाता है लेकिन मन नहीं मर पाता है। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर,
आशा तृष्णा ना मरी रह गए दास का, माया मरी ना मन मरा, मन मन मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी रह गए दास का। कबीर दास का दुआ है ये, तो कह रहे कि अंत समय आ गया, सब कुछ हो गया, माया मरी न मन मरा, नहीं माया चारी नहीं गई, माया इस संसार के धन वैभव की इच्छा नहीं गई, माया का अर्थ यहाँ पर ये है, माया माने धन वैभव ऐश्वर्य, माया मरी न मन मरा, न मन मरा मन के विषय नहीं कम हुई, मर मर गया शरीर, शरीर तो ग्रस हो गया, शरीर तो सूख गया, लेकिन मन में माया संसार के वैभव उपलब्धि ख्याति लाभ पूजा की चाह और उनके विषय ये सब बरकरार है। आशा तृष्णा ना मरी, आशा ना खत्म, तृष्णा खत्म हुई, पर मर गया शरीर, शरीर कई बार मर गए, आज तक ये सब चीजों की पूर्ति नहीं हो पाई। इसलिए संलेखना किस प्रकार से, मन को भी मानना है और शरीर को भी, दोनों एक साथ कृष करने हैं। तो बाहरी शरीर को और भीतरी कसाय को उत्तरोत्तर पुष्ट करने वाले कारणों को घटाते हुए भले प्रकार लेखन करना संलेखना कहलाता है। बाहरी शरीर है और अंतर कसाय, धीमे 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 घटाते जाओ, यही संलेखना है। संलेखना में कितने साल की होती है? 12 साल की। उत्कृष्ट संलेखना 12 साल की होती है। हाँ, जिन लोगों को लगता है आपकी आयु कितनी हो गई, कितनी उम्र हो गई, 70 हो गई, हाँ 70 साल हो गई हमारी उम्र, और अब 12 साल और जोड़ लो 82 साल, हमारी उम्र यदि 82 साल की होगी, हमें लगता है कि अभी हम 12 साल और चल जाएंगे, तो कुछ साल बाद संलेखना ले लेना। यदि अभी नहीं लगता कि 12 साल चल पाएंगे तो अभी ले लो, 12 साल की संलेखना धारण कर लो। तो हमें लगता है कि अब 12 साल तो निकलना मुश्किल है, 7-8 साल में 10 साल में अपन निपट जाएंगे। अपना एहसास हो जाता है अपने शरीर का कि अपना शरीर कैसा है, किस प्रकार की स्थिति है, उसकी परिस्थिति क्या है, तो उस एहसास के अनुसार अपन उस संलेखना ग्रहण कर सकते हैं। और संलेखना ग्रहण करके धीमे धीमे हर साल प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं। पहले एक रस का त्याग करते हैं, दूसरे साल दूसरे रस का, तीसरे साल तीसरे रस का, चौथे साल फिर अन्न का, हरि का, ऐसे धीमे धीमे त्याग करते करते लास्ट में जाकर केवल छाछ बचती है, छाछ कट्ठा छाछ बचता है बस। उसके बाद जब छाछ भी लगे कि अब छाछ लेने की स्थिति नहीं रही है, लास्ट में पानी रह जाता है, अब लगे कि पानी भी लेने की इच्छा नहीं होती है, तो बस चारों प्रकार का जगह त्याग करके समाधि की जाए। इस प्रकार से क्रम है धीमे धीमे अपने इस रसना को भस्म करने का और शरीर को कृष्ण करने का। जैसे जैसे हम हर साल घटाते जाते हैं, रसों का परित्याग करते जाते हैं, अन्न का, हरि का आदि आदि, ये शरीर कृष होता है इससे, और रसना इंद्रिय की लोलुपता कम होती है तो कसाय कम होती है। इस प्रकार से दोनों तरीके हैं हमें संलेखन करने के। अभी आगे आएगा क्या, हाँ हाँ 5 दिन एक रस का त्याग, 5 दिन एक रस का त्याग, कोई से भी, हाँ कोई से भी 5 दिन तक एक रस का त्याग कर दो, कभी भी कोई से भी। तो यहाँ पर संलेखना की बात चल रही है, तो संलेखना में रत्नगढ़ी भावनाचार में एक गाथा आती है,
ये आती है संलेखन व्रत धारण करने की विधि। स्नेवैरम संगम परिग्रहम चापहाय शुद्ध मना स्वजनम परजनम अपिचा शांत्वा क्षमेयत प्रिय वचनई। तो अकेला खाने की त्याग की जगह वो भी करना है। रसनेंद्रिय को वश में करने के लिए हर साल प्रैक्टिस करना है। एक एक रस का त्याग करते हुए, अन्न का त्याग करते हुए, हरि का त्याग करते हुए लास्ट में केवल छाछ पानी पर आ जाते हैं। ये एक प्रकार का तरीका है। दूसरा तरीका स्नेह वैरम संगम परिग्रहम चापहाय शुद्ध मना। तो स्नेह का त्याग करना किनसे? परिवारी जनों से स्नेह का त्याग करना। बैरी जो बैरी लोग हैं उनसे बैर का त्याग करना। संगम परिग्रह का त्याग करना और शुद्ध मना शुद्ध मन होकर छल कपट रहित होकर आप हाय शुद्ध मना। इस प्रकार से स्नेह का, बैर का, परिग्रह का, संगम माने मोह का, छल कपट रहित होकर शुद्ध मन से त्याग करना। स्वजन परिजन मपिचा और स्वजनों को और परिजन को सबको शांत्वा क्षमा करना। प्रिय वचन बोलकर। तो इस प्रकार से संलेखन व्रत धारण करने से पहले ये सब क्रियाएं की जाती है कि हमारा किसी से मोह भाव तो नहीं है, स्नेह भाव तो नहीं है, पहले उसको खत्म करो। उसके बाद बैर तो नहीं किसी से, वो छोड़ो। बैर छोड़ने के बाद और मोह, स्नेह अलग होता है और मोह अलग होता है। मोह तो नहीं है मकान दुकान आदि आदि चीजों से, तो वो मोह त्यागो। परिग्रह छोड़ो। शुद्ध मना और अपने मन को शुद्ध बनाओ। इस प्रकार करने के बाद फिर अपने स्वजनों से और परिजनों से सबको क्षमा करो, क्षमा धारण करो, सबसे क्षमा मांगो और सबको क्षमा करो। ये सब करने पर हमें संलेखन व्रत धारण करने चाहिए। यहाँ कह रहा है समाधि मरण करने वाला व्यक्ति उपकारक इष्ट वस्तु से राग, अनुपकारक जो हमारे द्वेषी है, बैरी है, उनसे द्वेष, स्त्री पुत्र आदि ममता का संबंध, स्नेह वो संग और स्त्री और भाई अभ्यंतर प्रकृति छोड़कर शुद्ध मन होकर प्रिय वचनों से अपने कुटुंबी नौकरों आदि से अपने दोषों की क्षमा करावे और अपने अपराधों की क्षमा भी मांगे और क्षमा करे। इस प्रकार करके फिर संलेखन धारण करें। ऐसा करना पड़ता है, तब जाकर संलेखन मिलती है। संलेखन व्रत ऐसे नहीं मिल जाती। पहले हमें सबसे क्षमा मांगनी पड़ती है, सबको क्षमा करना पड़ता है। भैया हम संलेखन धारण करने जा रहे हैं, हमारा किसी कोई बैरभाव नहीं है, आज जिसने भी रखा वो हमारे बैरभाव खत्म करे, हमें किसी से बैरभाव नहीं है, हम सबको क्षमा करते हैं, सब हमें क्षमा करें। और सारा परिग्रह का त्याग हम कर देते हैं, सारे बैरियों का और सारा मोह का सबका त्याग करके शुद्ध मन को धारण करते हुए संलेखना का व्रत धारण करते हैं। इस प्रकार से अंत समय में क्या करना चाहिए? संलेखना ग्रहण करनी चाहिए, तभी हमारे ये अणुव्रत पालन करना सार्थक हो सकते हैं। अन्यथा हॉस्पिटल में चले गए कोई लाभ नहीं है इन अणुव्रतों का। हाँ, तो अपने बच्चों से कह देना कि हमारा अंत समय आए तब हमें हॉस्पिटल ना ले जाकर किसी साधु के पास ले जाना, जिससे कि हमारा समाधि मरण हो, को मरण नहीं हो। इस प्रकार की भावना पहले से ही बनाना, तब बच्चे करेंगे। वरना तो आप कहोगे नहीं हमें तो इलाज करा देना, तो इलाज कराने के लिए तो ले जाएंगे हॉस्पिटल, और हम कहेंगे नहीं हमारा इलाज नहीं कराना, हमें किसी साधु मुनिराज के पास ले जाना, जिससे कि हम उनका संबोधन सुन के अपने व्रतों में स्थिर रह सकें। तो हम जब भावना बनाएंगे तभी तो वो करेंगे, जबरदस्ती जरूर करेंगे आपको, जबरदस्ती मारने के लिए ले जाएंगे, चलो ले जाओ, नहीं। अपने भाव हमें रखने पड़ेंगे बच्चों के पास कि हमें ऐसा करना है, तब आपके भावों की पूर्ति वो करेंगे। अपने मन से वो कुछ नहीं करेंगे, अपने मन से तो वो यही करेंगे कि बचाने का प्रयास करेंगे। वरना समाज वाले लोग कहेंगे लोग कैसे बच्चे हैं, माता पिता बीमार है, हॉस्पिटल ही ले जा रहे हैं, इलाज ही नहीं करा रहे हैं। इसीलिए आप अपनी भावना बताओगे तब वो कहेंगे कि हमारी माता पिता की भावना ये है कि उन्हें इलाज नहीं कराना है, उन्हें समाधि स्मरण करना है और मुनराज के पास जाना है, तो तब वो अपनी क्रिया कर पाएंगे। अन्यथा वरना समाज वाले को सुननी पड़ेगी उन्हें। इसलिए हमें अपनी भावना उनके सामने रोज
भानी चाहिए अंदर में, और अंत समय जब दिखे तो कहना चाहिए कि हमें ऐसी भावना हमारी कि हमें समाधि से समर्पण करना है, हमें हॉस्पिटल में अंत समय में नहीं जाना, हमें होश रहे ना रहे, लेकिन ऐसा मत करना कि हम बेहोशी में हो तो हम हॉस्पिटल ले जाओ। हाँ, इस प्रकार की भावना हमें भानी चाहिए। अब इसके आगे सूत्र आता है, किसी जीव के मोहिनी की अवस्था विशेष कारण अपवाद होते हैं। सम्यक दर्शन रति सम्यक दर्शन सहित होता है, तो अब ये बतलाइए कि वह सम्यक दर्शन अपवाद सहित होता है या अपवाद रहित होता है। अब इसका समाधान करते हैं कि सम्यक दर्शन में कौन कौन से अपवाद विचार लगते हैं। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवः सम्यक दृष्टिर्विचारः। ठीक है, पढ़ना गया। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टिर्विचारा। तो यहां बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव के अतिचार कौन कौन से हैं। शंका करना, आकांक्षा करना, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य मतावलंबी प्रशंसा करना, अन्य दृष्टि संस्तव उनकी स्तुति करना, गुणगान गाना, ये 5 सम्यक दर्शन के अतिचार कहे गए हैं। जो लोग धर्म और धर्म की क्रियाओं के बदले में सांसारिक भोगों की, सांसारिक वैभव की, सांसारिक संपदाओं की आकांक्षा करते हैं, उन्हें आकांक्षा नाम का विचार लगता है कि हमने विधान किया, हमने हवन किया, हमने पंच कल्याण किया, आदि आदि बहुत सारी क्रियाएं की, अब उन क्रियाओं के बदले हमें इसकी प्राप्ति हो, हमें ये चाहिए, मान सम्मान भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए। ये भी आकांक्षा है कि हमने प्रतिमा विराजमान कराई, इसमें हमारा नाम हो, प्रतिष्ठा हो हमारी सब जगह। ये भी क्या है? आकांक्षा। धर्म करते हुए धर्म के फल में कोई आकांक्षा करना। तो इस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव आकांक्षा रहित होता है धर्म की क्रियाओं में, अन्यथा वहां पर उसे सांसारिक भोगों की इच्छा करना अत्याचार लग जाता है, कांक्षा नाम का। इसीलिए कोई भी क्रिया करो, इसे कहते हैं गुप्त दान करना चाहिए। गुप्त दान क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वहां पर सभी प्रकार की आकांक्षाओं से रहित होते हैं। हमें कोई आकांक्षा नहीं होती हमारा नाम लिखा जाए, हमारा फ्लेक्स लगे, हमारा ये हो वो पटिया लगे, आदि आदि कोई भी आकांक्षा नहीं होती है। इस कारण से वहां पर कोई दोष नहीं लगता। जहाँ पर ये भावना आ जाती है नाम प्रतिष्ठा पूजा सम्मान की, ख्याति लाभ की, हम ये इतना दान दे रहे हैं, हमारा नाम हो, ये हो, ऐसा हो, तो वहां दोष लग जाता है। शंका, जिन अवशिष्ट तत्वों में शंका करना, जो जैन भगवान ने तत्व कहे हैं उनमें शंका करना, शंका नाम का विचार है। डाउट करना कि पानी में एक बूंद में असंख्यात जीव कहे, अरे पानी की एक बूंद इतनी सी है और उसमें असंख्यात जीव कैसे आ सकते हैं, कैसे बनेंगे? अब उसमें डाउट कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं, बात हजम नहीं होती है, उतरती नहीं है। भैया तुम्हारा ज्ञान बहुत छोटा है, सूक्ष्म है, और उनका ज्ञान बहुत बड़ा है, अनंत है, केवल ज्ञानी है। तो केवल ज्ञान से जान के बता रहे हैं कि एक बूंद पानी की, अनछने पानी की बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। तो स्वीकार करने चाहिए क्योंकि आपका ज्ञान बहुत तुच्छ है उनके ज्ञान के आगे, इसीलिए शंका नहीं करनी चाहिए। विचिकित्सा, शंका कांक्षा विचिकित्सा, मुनियों के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि करना विचिकित्सा कहा जाता है। ये भी एक दोष है। दुखी दरिद्री जीवों को अथवा रत्नत्रय से पवित्र परंतु भाई में मलिन मुनियों के शरीर को देखकर ग्लानि करना विचिकित्सा नाम का अतिचार है। अन्य दृष्टि प्रशंसा, मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान तप आदि को मन से अच्छा समझना। संसव, उनकी प्रशंसा करना, स्तुति करना। एक तो प्रशंसा माने जो मन से की जा रही है, अच्छा लग रहा मन से, दूसरे लोगों की, मिथ्यादृष्टि लोगों की ज्ञान चारित्र तप, मन में हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत श्रेष्ठ है, ऐसा है वैसा है, मन में सोचते रहते हैं, और दूसरों से कहने लगे
बताने लगे। तो ये क्या हो गई? स्तुति। अनदृष्टि लोगों की स्तुति हो गई। तो इस प्रकार से दूसरों की प्रशंसा करना और एक मन में सोचना, ये दोनों ही अत्याचार हैं, एक स्तुति का और एक प्रशंसा का। तो इस प्रकार करने से क्या होता है? मलिनता आती है। जैन भगवान के पीड़ित जो धर्म है, उस धर्म के विपरीत आचरण होने लगता है, मिथ्या धर्म प्रवेश करने लगता है। इसीलिए अन्य दृष्टि जीवों की प्रशंसा करनी चाहिए, ना ही उनकी स्तुति करनी चाहिए। तभी हमारा सम्यक दर्शन बरकरार रह सकता है, अन्यथा अत्याचार लगते ही लगते हैं। वो भले कितना भी तप करते हो, जमीन के अंदर खड़े हो गए, जमीन खोद ली और जमीन में खड़े हो गए, ऊपर से मिट्टी डाल ली, पंचांगी तप कर रहे हैं, चारों तरफ अग्नि जला ली, पानी में डूबे हुए हैं कई दिनों तक, इस प्रकार के तप कर रहे हैं, लेकिन सारे तप सब मिथ्या हैं। क्यों है? आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान के अभाव में वो जितनी भी क्रिया की जा रही है सब मिथ्याचारित होती है। इसलिए हम उनकी प्रशंसा नहीं करते। वो सब कुछ की जा रही, ख्यातिला पूजा के लोग हमें देखे कहें अरे बड़ी कठिन तपस्या है, बड़ा प्रचार प्रसार आदि आदि सोच के साथ जो किया जा रहा है वो सब मिथ्याचारित मिथ्या ज्ञान में आ जाता है। इसलिए हमें बचना चाहिए उनकी प्रशंसा आदि करने से। जहाँ पर आत्मज्ञान नहीं है, जहाँ पर जनागम नहीं है, वहाँ पर सब मिथ्या ज्ञान है। इसीलिए उससे प्रशंसा से और उसकी स्तुति से बचने का प्रयास करेंगे, तभी सब दर्शन में अत्याचार लगने से बचा सकते हैं, अन्यथा दोष लग जाते हैं। अब इसके आगे व्रत और शीलों के अत्याचारों की संख्या। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्, व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। क्या बोलते हैं ना? व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं व्रत और शीलों में क्रमशः 5-5 अत्याचार होते हैं। 5 अणुव्रत हैं, 7 शील व्रत हैं। तो इन 5 अणुव्रतों के और 7 शील व्रतों के क्रमशः 5-5 अत्याचार कहे जाएंगे आने वाले सूत्रों में। अब इसके आगे सूत्र आएंगे, उन सब में एक एक व्रत के 5-5 अत्याचार अपन पढ़ेंगे। तो पहला अत्याचार अहिंसा व्रत के 5 अत्याचार पढ़ते हैं। बंध वदच्छेदादि भारारोपणान पानरोधा, बंध वदच्छेदाति भारारोपणान पानरोधा। तो यहाँ कह रहे हैं अहिंसा अणुव्रत के अत्याचार, 5 अत्याचार कौन से? बंध, वध, छेद, अति भारारोपण, अन्नपान, निरोध। बंध माने मानव, पशु, पक्षी आदि को बांधना, इनको इच्छा अनुसार विचरण नहीं करने देना, ये क्या है? बंध नाम का अहिंसा अणुव्रत का अत्याचार। कि हमने पशुओं को बांध के रखा है, उनको अपनी इच्छा अनुसार घूमने नहीं देते हैं, तो ये भी एक अत्याचार है। हाँ, और क्या? भैंस बंधी है तो भैंस को अपन जो उसका बाड़ा है उसमें खुला छोड़ सकते हैं, उसको बांधे नहीं। अच्छा, तो इसमें अत्याचार लग जाता है। उनको इच्छा अनुसार विचरण करने ना दें। अब वो तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ जो बात आ रही है वो बात पढ़िए। यहाँ बात आ रही है बंध माने, हाँ, प्राणी को रस्सी से, साकल से
आदि से बांधना या पिंजरे में बंद कर देना, ये भी एक बद नाम का अत्याचार है ना। बद, हंटर, चाबुक, छड़ी, हाथ पैर आदि से पीटना, मार देना बद है। बद के आशय से, प्राणों के वियोग से नहीं, वह तो यदि बद से आशय प्राणों के वियोग से नहीं है तो वह तो अनाचार है। यहां पर क्या कहा गया? बद का आशय क्या है? प्राणों का वियोग, जान से मार देना, और उस प्राणों का वियोग नहीं करना है, केवल मारना ही है, तो वो अनाचार है ना। तो हंटर, चाबुक, छड़ी, हाथ पैर आदि से पीटना, ये सब क्या है? अत्याचार। अब उसको जान से मार देना अनाचार, अत्याचार नहीं, अनाचार। तो यहाँ पर एक देश पीड़ा दी जा रही है, हंटर से, चाबुक से, छड़ी आदि हाथ पैर से ठोकते, पीटते, मारते, अंकुश लगाते हैं, ये अत्याचार, और उसको जान से मार देते हैं, अनाचार हो जाता है। यहाँ बद से आशय प्राणों के वियोग से नहीं है। बद माने ये नहीं लेना कि मार देना, प्राण निकाल देना, इसका आशय ये मत लेना, क्योंकि वह तो अनाचार है, किसी को मार देना, जान से खत्म कर देना। अत्याचार तो इतना ही है कि उसको पीटना, हंटर से, चाबुक से, छड़ी से, डंडे से, आदि आदि चीजों से, हाथ पैर से, ये अत्याचार में आएगा। मार देना जान से अनाचार में आएगा, इसीलिए दोनों में अंतर है। छेद, कसाय बस किसी के अंग उपांगों का छेदन करना, तो जानवरों के अंग उपांग छेदन कर देते हैं, सुंदर दिखे इसलिए उनको छेदन कर देते हैं। हाँ, श्रृंगार के लिए बालिकाओं के नाक कान भी छेदे जाते हैं, वह इसमें नहीं आते। वे नहीं आते इसमें। क्यों नहीं आते? क्योंकि वहां कसायवश नहीं की गई। बालिकाओं के नाक कान छेदे गए हैं, कसायवश नहीं छेदे गए, पीड़ा देने के लिए नहीं छेदे गए। यहाँ पर कोई कसाय नहीं, लेकिन वहां जानवरों में उनको नकेल बांधी जाती है, नाक में छेदे जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनको पीड़ा देने के लिए, काबू करने के लिए, बस में करने के लिए। तो ये सब छेद करना, उनके अंगों को काटना, ये भी अत्याचार है। अति भारारोपण, पशुओं पर शक्ति से ज्यादा भार लाद देना, उसकी जितनी शक्ति है उससे अधिक उसके ऊपर बोझ ढोना, ये भी अति भारारोपण है। अकेले पशु नहीं, नौकरों से भी। हमारे यहाँ नौकर काम करते हैं, स्टाफ लगा हुआ है, अब उससे शक्ति से ज्यादा काम लेना, उसकी जितनी शक्ति नहीं उससे ज्यादा उससे काम लिया जा रहा है, तो ये भी अति भारारोपण कहलाता है। इसीलिए ये अत्याचार है। अन्न पान निरोध, समय पर पशुओं को भोजन नहीं देना, समय पर नौकरों को भी भोजन के लिए नहीं जाने देना, जो समय उनका भोजन जाने का है उस समय पर उनको नहीं जाने देना, और काम करवाना, थोड़ी देर बाद चले जाना, इस प्रकार पीड़ा देना। नौकरों को, पशुओं को समय पर भोजन नहीं करने देना। महिलाएं समय से भोजन नहीं बनाती, तो यह भी अन्न पान निरोध है ना। जो भोजन का समय है, यदि आपने उस समय पर भोजन नहीं बनाया है, लेट किया है, सामने वाला भूखा है, तड़प रहा है, तो उसका भी ये भी क्या है? अन्न पान निरोध नाम का अत्याचार है कि आपने उसे समय पर भोजन नहीं खिलाया, वो बेचारा भूख से तड़प रहा था। इसलिए समय पर भोजन बनाना चाहिए। इस प्रकार ये 5 अहिंसाणुव्रत के अत्याचार हैं: बंध, बध, छेद, अति भारारोपण और अन्नपान निरोध। इन 5 अत्याचारों से बचने का प्रयास करेंगे, तभी वह अणुव्रत पूर्ण रूप से पालन हो पाता है, अन्यथा उसमें अत्याचार लग जाते हैं, दोष लग जाते हैं। इसके बाद आता है सत्याणुव्रत। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान, कूट लेखक क्रिया, कूट लेखक क्रिया न्यासापहार, साकार मंत्र भेदा। पढ़िए।
ठीक, पढ़ना आ गया, सरल है ये तो मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूट लेख क्रिया, न्यासापहार और साकार मंत्र भेद, ये 5 अतिचार सत्यानुव्रत के कहे। पहला मिथ्योपदेश, झूठा उपदेश देना, किसी के लिए गलत बोलना, ये क्या है? मिथ्योपदेश। किसी के लिए अहितकर उपदेश देना, उसके हित में नहीं है ऐसा उपदेश देना, झूठा कहना, या किसी को हंसी में, मजाक में उल्टा सीधा कहना, ये मिथ्योपदेश है। इसमें भी पाप है। क्यों? क्योंकि वो आप तो मजाक कर रहे हो, लेकिन उस मजाक से वो सामने वाला बदनाम हो रहा है। क्या हो रहा है? बदनाम, और उसका नाम ही पड़ जाएगा। वो जो हम लोग मजाक में उसका नाम था कुछ और कुछ और लेने लगे, तो उसका नाम ही पड़ जाता है। फिर धीरे धीरे करके फेमस हो जाता है उसी नाम से, जो नाम उसका नहीं था। ऐसे मिथ्योपदेश, उससे क्या होगा? उसे पीड़ा ही पीड़ा होगी हमेशा। इसीलिए हमें इस प्रकार के उपदेश, झूठे अहितकर उपदेश नहीं बोलने चाहिए, अन्यथा सत्यानुव्रत में दोष लगता है, अत्याचार लगता है, इसलिए बचना चाहिए। रहो व्याख्यान, स्त्री पुरुष क्या? हाँ, तो वही तो है, एक बार जो नाम रख गया वही चलेगा। अब उसका नाम आप रख दिया टूटू, अब टूटू ही चलेगा, है ना? इसीलिए जैसा नाम आप रख दोगे उल्टा सीधा, वही फेमस ज्यादा होगा, और सही नाम होगा वो नहीं होगा। तो मिथ्योपदेश हो गया रहो व्याख्यान। दूसरा रहो व्याख्यान, स्त्री और पुरुष की एकांत में की गई क्रिया को प्रकट करना, रहो व्याख्यान। तो ये गुप्त क्रियाओं को, गुप्त बातों को प्रकट कर देना सबके सामने, ये भी सत्यानुव्रत का आचार है। भले ही आपने सत्य बोला है ना, कि उन्होंने एकांत में ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे, भले ही सत्य बोला है, लेकिन ये क्या है? दूसरों को पीड़ा देने वाला। दूसरे गुप्त बातों को उजागर करने से क्या होगा? सामने वाले का विश्वासघात होगा, आपके ऊपर उसका विश्वास नहीं रहेगा, आप उसकी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाओगे। इसीलिए ऐसा करना, दूसरों के गुप्त रहस्यों को उजागर करना भी अत्याचार है। रहो व्याख्यान नाम का कूट लेख क्रिया, नकली दस्तावेज रखना कूट लेख क्रिया कहलाता है। कोरे कागज पर साइन करवाना, कोरे से कागज साइन करवा लिए, फिर उसमें चाहे कुछ भी लिखवा लो, साइन तो हो ही गए, अब उस पर कुछ भी लिखवा लो वसीयत में, वो तो अपना है, हो गया काम पूरा। ब्लैंक चेक पर साइन करवा लो, अब ब्लैंक चेक पर साइन कर दिए, अब चाहे कितने भरो उसमें, 1 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ जितना चाहो उतना भरो। इस प्रकार कूट लेख क्रिया, नकली दस्तावेज बनवा लेना या कोरे कागज पर साइन करवा लेना, फिर उन साइन का दुरुपयोग करना, ये सब खोटे कार्य करना भी सत्यानुव्रत के अत्याचार कहे गए। न्यासापहार, किसी की धरोहर अपहरण कर लेना, किसी की जमीन है, जायदाद, सोना चांदी कोई आपके पास गिरवी रख गया या कुछ कर गया, आपने कब्जा कर लिया, निपटा दी, वहां पर कहाँ रख गए थे, तो झूठ बोल दिया, नहीं दी उसकी धरोहर। इस प्रकार से अपने न्याय को, आपने ईमानदारी को आपने जरा सी चीज के लिए बेच दिया, खत्म कर दिया, तो न्यासापहार, न्याय से आप रहित हो गए। इसलिए ये भी सत्यानुव्रत का अत्याचार है, क्योंकि आप सत्य नहीं बोल सकते सामने वाले व्यक्ति से कि आपने उसकी जमीन ली है कि किसकी ली है। किसी की कोई व्यक्ति बाहर गया कुछ सालों के लिए, तो वहां कोई नहीं था देखने वाला उसका परिवार का, जमीन हड़प ली, कब्जा कर लिया। न्यासापहार, किसी की धरोहर पर अपहरण कर लेना। सोना चांदी भी रख गया था,
आधी चीजें भी रख गया था कि हम आएंगे तब ले लेंगे, लेकिन उसको लौटाना नहीं समय पर, वो आगे मांगने आया तो मना कर दिया। इस प्रकार से अत्याचार किया। अंतिम साकार मंत्र भेद। आपस में चर्चा कर रहे थे, उनकी मुख की आकृति से जानकर ये क्या बात कर रहे हैं ये कह देना, जिससे उसकी बदनामी हो जाए, इसे चुगली भी कहते हैं। साकार मंत्र भेद मतलब दूसरों के जो मंत्र, जो क्या कहते हैं अभिप्राय हैं, उन अभिप्रायों को समझकर प्रकट कर देना कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। तो ये दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, हमने उनके अभिप्राय को फेस रीडिंग करके हाथों को या उनके लिप्स होठों को पढ़कर उनके प्रकट कर दिए सबके सामने कि ये व्यक्ति ये कहना चाह रहा है, अब ये बोलेगा, इस प्रकार से उसकी बदनामी कर देना। ये क्या है? साकार मंत्र भेद नाम का अत्याचार। दूसरों के अभिप्राय को जानकर प्रकाशित कर देना, प्रकट कर देना। वो नहीं चाहता था, वो तो गुप्त बात कर रहे थे दोनों आपस में, जिससे कि हमारा अभिप्राय प्रकट ना हो, समय पर हम बताएंगे, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उनके अभिप्राय को पहले ही प्रकट कर देता है, जिससे उनका काम करने से बिगड़ जाता है। इस प्रकार से ये चुगली आदि के अंतर्गत आ जाता है। तो ये सब क्या है? ये सत्यानुव्रत के अत्याचार। तो ऐसे 5 अत्याचार से रहित होने पर ही सत्य अनुव्रत का पालन पूर्णता हो पाता है, तभी जाकर सत्य अनुव्रत निर्दोष पालन होता है। अब इसके बाद आते हैं अचौर्य अनुव्रत। स्तेन प्रयोग तदा हितादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार। स्तेन प्रयोग तथा हितादान वृद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार। तो यहां कह रहे हैं स्तेन प्रयोग, चोरी के लिए चोर को प्रेरणा देना, तरीका बताना कि इस प्रकार से करो, इस समय जाया करो, इस समय वहां कोई नहीं रहता है ना। इस प्रकार चोर को चोरी करने के लिए प्रेरित करना या उसे तरीका बताना, ये सब स्तेन प्रयोग नाम का अत्याचार है। भले ही हम चोरी नहीं कर रहे, लेकिन तरीका बता रहे हैं किस प्रकार से चोरी की जा सकती है, किस प्रकार से दूसरा रास्ता निकाला जा सकता है। तो ये चोरी के प्रयोग बताना स्तेन प्रयोग नाम का अत्याचार। तदा हितादान, चोरी का माल खरीदना, सस्ते में मिल जाता है चोरी का माल तो उसे खरीद लेना, ये भी अत्याचार है। अणुव्रतियों को चोरी का सामान नहीं खरीदना चाहिए, अन्यथा तदा हितादान नाम का अत्याचार लग जाता है। चोरी के माल से बचना चाहिए, चोर बाजार में नहीं जाना चाहिए। चोर बाजार में जाएंगे, चोरी का माल ही मिलेगा वहां पर, तो वहां पर जहाँ जाकर हमें 1 नंबर के मार्केट में जाना चाहिए, 2 नंबर के में नहीं। इस प्रकार तदा हितादान। तीसरा वृद्ध राज्यातिक्रम, राज्य के नियम के विरुद्ध टैक्स चोरी करना, बिजली की चोरी करना, अधिक स्टॉक रखकर काला बाजारी करना आदि आदि, ये सब राज्य के जो विरुद्ध हैं, सरकार के जो नियम है उन नियमों को खिलाफ 2 नंबर का पैसे कमाना, ये क्या है? चोरी। अचौर्यानुव्रत का अत्याचार है। जब पता चल जाता है ना कि ये व्यक्ति ऐसे काला बाजारी कर रहा है, जेल होती है उसे, तो चोरी है वो एक प्रकार की। इसलिए राज्य के विरुद्ध, राजा की आज्ञा के विरुद्ध चलना, प्रवेश कर, आयकर, विक्रय कर आदि नहीं देना, इन सब को चोरी करना, ये सब अत्याचार है। चोरी नाम कौन सा? अचौर्य अनुव्रत का, उसमें चोरी लगती है पूरी पूरी। इसी प्रकार इसको अपन यहाँ भी घटा सकते हैं संघ में, गुरु के नियम के विरुद्ध चलना, जो गुरु ने अनुशासन बनाया है उस अनुशासन के विरुद्ध चलना, और उन्होंने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा के विरुद्ध कार्य करना, ये भी क्या है?
विरुद्ध राज्यातिक्रम की राज्य के अनुसार नहीं चलकर उसके विरुद्ध में चलना, विरोध की कार्य करना। तो यहाँ राज्य अतिक्रम कहो या अपने संघ में लगाएंगे, धर्म में लगाएंगे तो गुरु अतिक्रम, गुरु की बात के विरुद्ध तो कार्य करना। उन्होंने जो नियम बनाए थे उन नियम का पालन नहीं करना, अपने मन की करना, तो ये यहाँ पर ये भी एक प्रकार की चोरी में आ जाएगा, क्योंकि अनुशासन तोड़ रहा है। अनुशासन तोड़ना भी कोई ना कोई अपराध है, तो उसको यही लिया जाएगा विरुद्ध राज्यातिक्रम। तो विरुद्ध गुरु अतिक्रम, विरुद्ध धर्मातिक्रम, धर्म के खिलाफ, गुरु के खिलाफ जो क्रिया है वो भी चोरी है। इसलिए समझना चाहिए कि हमें अत्याचार किस प्रकार से लग रहा है। हीनाधिक मानोन्मान, अब ऐसे मानोन्मान माने बांट तोलने के, खरीदने के अलग और बेचने के अलग। तो इस प्रकार से दो प्रकार के बांट रखना, कम देने के समय जिनका वजन कम है तब तो हम, हाँ वही तो, जब लेना हो तब ज्यादा वाले बांट रख दिए, नहीं कम वाले बांट, और जब लेना है तब ज्यादा वजन वाले बांट रख दिए। तो इस प्रकार से जो दो प्रकार के बांट तराजू रखते हैं, हीनाधिक मानोन्मान। पांचवा और अंतिम, प्रतिरूपक व्यवहार, एक सी दिखने वाली वस्तु को मिलाकर महंगे भाव में बेचना, जैसे खसखस में सूजी मिला देना, काली मिर्ची में पपीता के बीज मिला देना, हल्दी में ज्वार का आटा, चावल का आटा मिला देना। तो इस प्रकार से आज शास्त्रों में मिलावट आ गई है। ऊपर के आचार्यों के नाम जो के तो रहते हैं और हिंदी टीका भावार्थ एवं विशेषार्थों में अपने अर्थों को समाहित कर दिया जाता है। तो ये भी मिलावट हो रही है शास्त्रों में भी, कि जो आचार्य का ग्रंथ है और उस आचार्यों के ग्रंथों में तो आचार्य पीड़ित तो लिखा गया है, कौन से आचार्य के द्वारा ये लिखा गया है, वो आचार्य पीड़ित नाम तो है, लेकिन उसका भावार्थ अपने मन के अनुसार लिख दिया। जो भावार्थ आचार्यों का था वो नहीं लिखा, अपने अनुसार जैसा हम लिखना चाहे वैसा हमने बना के लिख दिया। जैसे गांधी स्वामियों ने क्या किया कि जो ग्रंथ है पुराने कुंद भगवान के, तो लिखे तो कुंद भगवान के ही हैं, लेकिन भावार्थ टीकार्थ अपने अनुसार, उनका गाँव का टीका की अपने अनुसार की टीका की, उनका भावार्थ लिखा अपने अनुसार लिख दिया, तो उन्होंने अपने अलग नए ग्रंथ बना लिए। इस शास्त्रों में क्या हो गई, मिलावट। ऐसे ही पंडितों ने, 13पंथी पंडित थे उन्होंने अपने अनुसार लिखे, 20 पंडित थे उन्होंने अपने अनुसार ग्रंथ लिखे, सब ने अपने अनुसार मिलावट कर दी। 13पंथियों ने बीज पूजाओं में से बहुत सारी चीजें हटा दी। तो इस प्रकार से सब ने अपने अपने हिसाब से शास्त्रों में मिलावट की है। तो ये भी क्या है, ये प्रतिरूपक व्यवहार, चोरी। हाँ, क्यों चोरी क्यों नहीं? आचार्यों का नाम लेकर अपनी बात कहना चाह रहे हो आप, दूसरों की आड़ में अपनी बंदूक तान रहे हो, दूसरे कंधे पर रखकर। तो इसलिए ये सारे दोष हैं, क्योंकि वहां पर आपने अपनी कोई नई चीज नहीं लिखी, दूसरे की चीज में अपनी मिलावट की है। जैसे यहाँ बताया नहीं कि एक सी दिखने वाली चीजों में खसखस में सूजी मिला दी, पपीते के बीज मिला दिए काली मिर्ची में, तो एक सी दिखने वाली चीज में अन्य चीज मिलाई। ऐसे ही हमने आचार्यों की बातों में, उनकी गाथाओं में अपने भावार्थ, अपनी टीका अपने मन के अनुसार जोड़ दी। तो ये क्या है, अचौर्याचार, चोरी। इसलिए ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। इसके बाद कल, आज खांसी बहुत हो रही है। अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठा प्रक्रिया पूर्वाचार्य क्रमेण सकल मोक्षयार्थम भाव मुझे श्री भक्ति का श्रम। और कल से तो ये तत्काल सूत्र और क्या कहते हैं सदगुरु साहब का चार नहीं चलेगा। कल से 2 क्लास बना, कल से 6 क्लास चलेगी और प्रस्तुत